राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की। आपका अपना प्यारा चैनल अध्यात्म मीडिया वृंदावन में आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन के साथ मैं कन्हैया पांडे। ब्रज दर्शन के प्राचीन दर्शन के श्रृंखला में आज हम आपको बहुत ही सुंदर दर्शन कराने जा रहे हैं। जय कुंड और वन का नाम है अजय वन। तो यहाँ पर क्या लीला हुआ है भगवान श्री कृष्ण का और क्या यहाँ का इतिहास है, वो मैं आप सबको अभी बताने जा रहा हूँ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। वृंदावन धाम अपार जपेजा राधे राधे, दर्शन का भरा हुआ यहाँ भंडार जपेजा राधे राधे। प्राचीन दर्शन है। तो यहाँ वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में यमुना जी के किनारे कालिया नाग का मर्दन किया। तो कालिया नाग को जब उन्होंने भगाया, उन्होंने बोला ब्रज छोड़ के जाने के लिए, तो भगवान ने एक शर्त रख दिया कि तुम यहाँ से पश्चिम की तरफ चले जाओ और अगर कहीं भी रुक करके तुम मुड़ के पीछे की ओर देखोगे अगर यमुना जी की तरफ, तो तुम पत्थर के हो जाओगे। और ये बात सत्य हुआ कि कालिया नाग जो है वहाँ से भागा तो ज़रूर, लेकिन यहाँ इसी स्थान पर आकर के, इसे ग्राम जैत कहते हैं, जहाँ आने के लिए आप वृंदावन से छठीकरा आएंगे और छठीकरा के बगल में गांव जैत गांव है और वहीं है जय कुंड कालिया नाग मर्दन स्थल। लोग बोलते हैं अभी, हालांकि मर्दन स्थल यहाँ नहीं है, वो तो काली दह पे है, वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। तो पुनः मैं उसी बात पर आता हूँ कि जब यहाँ कालिया नाग आया था भागते भागते, तो इसने यहाँ से गलती क्या कर दिया कि इसने यहाँ से पीछे मुड़ के देख लिया और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो यहाँ पत्थर के हो गया। मान्यता ये है, लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने इस मूर्ति को तोड़ने का कोशिश किया तो इससे रक्त यानी खून की धार बह रही थी। और आज भी यहाँ कालिया नाग के कई प्रजातियाँ रहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वो कहाँ रहते हैं, बने रहिए मेरे साथ। लगा हुआ है जो गाइड लिखा हुआ है वो उसको आप पढ़िए, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वही मैंने जो बताया वही लिखा हुआ है कि और एक ब्रजवासियों की मान्यता है कि ये जो कालिया नाग का जो पत्थर का जो मूर्ति है, इसका पूंछ भीतर वृंदावन तक जाती है और यह स्थान बहुत ही प्राचीन और रमणीक स्थान है। यहाँ भागवत कथा वगैरह चलते रहते हैं। मैं दूर से दिखा रहा हूँ आपको, देखिए एक भागवत कथा चल रहा है और बाकी बहुत विशाल क्षेत्र में यह स्थान है। पार्क और गार्डन बना हुआ है। भक्त यहाँ पर आकर के उस प्राचीन इतिहास की ओर दर्शन करते हैं, पीछे मुड़ करके वो याद करते हैं कि परमात्मा का क्या लीला हुआ रहा ब्रज में। यह वही कुंड है और अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जहाँ वो कालिया नाग के आज भी वंशज रहते हैं। बहुत सावधानी से मैं लेकर चल रहा हूँ, भी दुर्घटना होता है यहाँ, और लेकिन फिर भी आप बने रहिए मेरे साथ, देखिएगा। मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा कि वो कालिया नाग का वंशज आज भी यहाँ पर किस प्रकार कहाँ रहते हैं। बने रहिए मेरे साथ। खास करके अध्यात्म मीडिया वृंदावन की ओर से यह दर्शन आपको बहुत प्यारा दर्शन कराया जा रहा है। अब मैं उस घना जंगल, घने वृक्षों की ओर लेकर के चल रहे हैं जहाँ की आज भी कालिया नाग का वंशज रहता है। यहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं कि आज भी ऐसा नाग देवताओं का दर्शन होता है जो कि कभी हम लोग देख नहीं पाते हैं और ना कभी इनके बारे में ऐसा सुनते हैं कि ऐसे भी नाग होते हैं। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कुंड है और ये कुंड के पास में ये कुंड का परिक्रमा है और बहुत ही घना जंगल है ये चारों तरफ। मैं पहुंच चुका हूं उस स्थान पर जिस स्थान पर कंस के द्वारा भेजा गया एक राक्षस जो अजगर का स्वरूप बन करके आया था और भगवान श्री कृष्ण को निगल गया था। मैं आज उस स्थान पर पहुंचा हूं जिस स्थान पर यह घटना घटी थी। भगवान श्री कृष्ण को एक विशालकाय लंबा अजगर ने अपने मुख में डाल लिया था और भगवान अपने शरीर को इतना विशाल स्वरूप बना दिया कि वो अजगर पचा नहीं पाया भगवान श्री कृष्ण को। आइए देखते हैं आज भी वो अजगर का विशाल स्वरूप कैसा लगता है। ये है वो अजगर और बहुत विशाल स्वरूप ये अजगर उसी समय ये पत्थर का बन चुका था जब भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला किया था। आज भी देखिए यहाँ ग्वाल बालों का यहाँ पे बनाया गया है चित्र। हालांकि
विग्रह जो है सब खंडित हो चुके हैं, लेकिन पूंछ देखिए कितना लंबा विशालकाय बनाया गया है। और ये वही अजगर है जिस अजगर के बारे में आप और हम सुनते हैं। आज भी इसके भीतर जाने का रास्ता बनाया हुआ है। आप आएँ तो इसके भीतर जा कर के ज़रूर आनंद लें, वो फीलिंग वो महसूस कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण को इतना बड़ा विशाल काय अजगर ने कैसे निगल गया था। और मैं स्थान पर लेकर के आया हूँ, इस स्थान का नाम है अजय वन जय कुंड। और ये वही स्थान है जहाँ आज भी घना और चारों तरफ आप देख सकते हैं कहीं दूर दूर तक कोई दिखने वाला नहीं है, सिर्फ हम हैं और हमारे साथ मुकेश पारासर जी हैं जो हमारे कैमरा पर्सन हैं। और यहाँ वास्तविक बहुत भय और बहुत डर भी है, डर भी लगता है, लेकिन आप तक दर्शन पहुँचाने के लिए जो प्राचीन दर्शन का श्रृंखला चल रहा है, इस प्राचीन दर्शनों को आप तक पहुँचाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ऐसा स्थान जिस स्थान पर आज भी कालिया नाग का वो वंशज रहता है। दूर दूर तक मैं आपको दिख रहा हूँ, मेरे पीछे चारों तरफ ये प्राचीन दर्शन, प्राचीन जंगल, घनघोर जंगल, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण को विशालकाय भगवान श्री कृष्ण को निगल गया था, जो कंस के द्वारा भेजा गया एक राक्षस था, और उस राक्षस ने अजगर का स्वरूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण को निगल गया था, वो यही स्थान है। और फिर मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। अब धीरे धीरे मैं उस जगह के समीप पहुँच रहा हूँ जहाँ की आज भी कालिया वंशज रहता है, और वो कभी कभी दिखता है, लेकिन स्थान वही है जो मैं आपको दिखाऊंगा। और डर भी लगता है, लेकिन बात है कि ब्रज का दर्शन कराना है, संकल्पबद्ध, तो आप तक हमें इस दर्शन को पहुंचाना है। अब हम धीरे धीरे घनघोर जंगल की ओर बढ़ चुके हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए उस स्थान को जिस स्थान को हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पहुँचते पहुँचते मैं एक मुझे दर्शन हुआ, वो गौ माता का, गौ माता का दर्शन हुआ। ये गौ माता यहाँ बैठी हुई हैं, और अब हम धीरे से आगे चलते हैं। वो बॉबी दिखाएंगे जिस बॉबी में वो कालिया नाग का वंशज रहते हैं। और ये देखिए काफ़ी मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं, लेकिन ये ग्वाल बाल को भगवान श्री कृष्ण के साथ ग्वाल बालों का लीला करते हुए दर्शाया गया है चित्र। पहुँच चुके हैं धीरे धीरे हम उस ओर जिस ओर कालिया नाग का वंशज रहता है। धीरे धीरे पहुंच चुके हैं हम उस स्थान पर जिस स्थान का हम अभी तक इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि जब ये इस कुंड का निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय इसका स्थिति क्या था। बाद में द ब्रज फाउंडेशन के द्वारा इसका निर्माण करा करके और भक्तों के बीच इसे समर्पित किया गया। ये यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो लीला है, जय कुंड का महात्म्य, ये सारे यहाँ पे वर्णन किए गए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके आप पढ़ सकते हैं। द ब्रज फाउंडेशन के द्वारा ये पूरा यहाँ पे गाइड किया गया है। अब हम पहुँच चुके हैं धीरे धीरे उस स्थान पर, बस थोड़े ही समय और है। अघासुर का वध स्थल, यानी अजगर के स्वरूप में जो कंस के द्वारा भेजा, जो राक्षस था, जो दैत्य था, उसका वध यहीं भगवान ने किया था, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। और कालिया नाग जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगाया अपने वृंदावन से, तो एक शर्त रख दी कि तुमको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। अगर पीछे मुड़ के तुम देखोगे तो तुम वहीं पत्थर के हो जाओगे। और यही हुआ कि इसी स्थान पर आकर के कालिया नाग पीछे मुड़ करके देखा और पत्थर का हो गया। मान्यता ये है कि इस मूर्ति का जो आज भी जो पत्थर का मूर्ति है, वो उसका पूंछ वृंदावन तक जाता है, और इसमें आज भी किसी प्रकार से चोट करने पर रक्त यानी खून की धारा बहती है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं सामने ये मंदिर है, यहीं पर कालिया नाग का वो वंशज रहता है जिसके बारे में मैं आपसे अभी तक बात कर रहा था। तो अब हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं उस कालिया नाग के उस श्री विग्रह के पास, जो साक्षात कालिया नाग के स्वरूप में आज भी पत्थर का बना हुआ है, और इसका दर्शन करते हैं। और मान्यता यही है कि यहीं आसपास कालिया नाग के कई वंशज भी रहते हैं। नाग ये देख लीजिए, ये आज भी पत्थर का बना हुआ, और जिस तरफ इसका चेहरा है उस तरफ इधर ही वृंदावन है, सामने ही वृंदावन है। और ये कालिया नाग जो हैं पत्थर के हैं, लेकिन मान्यता ये है कि भगवान श्री कृष्ण के
बात न मानने पर ये आज पत्थर के बने हुए हैं। ग्राम जैत में कालिया मर्दन, ये साक्षात पत्थर नहीं, साक्षात कालिया नाग है, लेकिन भगवान के श्राप के कारण ये पत्थर के बने हुए हैं। और आज भी यहाँ इनका पूजा बहुत धूमधाम से होता है, भक्तों का मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि अब ब्रज में ही इनका वास है तो भगवान श्री कृष्ण का उपासना करते हैं। और ये नीचे अंदर पाताल से लेकर के वृंदावन तक इनका ये जो शरीर है, वृंदावन तक इनका पूँछ है। और मान्यता ये है कि औरंगजेब के समय में इस पत्थर की मूर्ति को तोड़ा जा रहा था तो इसमें से खून का धार बहने लगा। और ऐसे भी आप अगर देख रहे हैं तो ये लाल पत्थर सा है, ये पत्थर भी अलग प्रकार का है जिसका कभी कम मिलता है कहीं दर्शन करने का। और नीचे से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए रेसा तक बना हुआ है इस मूर्ति में, जैसे जिस प्रकार नाग में रेसा होता है इस प्रकार रेसा तक बना हुआ है। और ये मंदिर के ऊपर गुम्बद के अंदर जो लीला बना हुआ है, भगवान ने जो लीला किया वो सारी लीलाएं भगवान का ब्रज में हुआ। और ये चंद्र सरोवर, ये देखिए भगवान चंद्रमा और सूरज दोनों को दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण की लीला अनंत है। ये गेंद सखाओं को गेंद लाने के लिए भगवान कालिया नाग का मर्दन किए जब जमुना जी में कूदे। इधर देखिए नाग पत्नियाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रार्थना कर रही हैं। और यहाँ कालिया नाग के फन को कुचलते हुए भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण लाल, और यहाँ कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए श्री कालिया मर्दन भगवान। और यहाँ दोनों नाग पत्नियों पर प्रसन्न होकर के कृपा करते हुए भगवान श्री कृष्ण। और यहाँ बाल गोपालों ग्वाल बालों के साथ लीला करते हुए भगवान श्री कृष्ण। यानी ये मंदिर के ये शिखर है, मंदिर के ठीक इस नीचे हमारा ये कालिया नाग, हम आप सबका कालिया नाग का ये मंदिर, ये मूर्ति। और मैं फिर पुनः एक बार यहाँ से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत विशाल क्षेत्र में यह स्थान है, अजय वन जय कुंड, जिसका वर्णन मैं आपको कब से वीडियो में किया, श्रवण कराया। अच्छा लगे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करके कुछ अपनी सुझाव सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके कुछ अपनी सुझाव दें कि हमारा दर्शन आप तक कैसा लगता है, हमारे दर्शन को और अच्छे से अच्छे मैं बना सकूं, अच्छे से अच्छे मैं दर्शन करा सकूं। आप अपनी सुझाव भी देने का कष्ट करें। कैमरा पर्सन मुकेश शर्मा जी के साथ मैं कन्हैया पांडे, अजय वन जय कुंड जैत से। राधे राधे।